आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतते आए। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज शिद्दत की 42वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारा सुल्तान वकील साहब को अपनी स्टोरी सुनाता हुआ कहता हुआ कि वकील साहब, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वकील साहब कहते हुए कि इसमें लिखा है कि आप पागल है। लेकिन वही बात है कि अगर मैं पागल होता तो मेरे मिलियंस में फॉलोवर होते, लाखों की नौकरी कर रहा होता। इतनी बड़ी फर्म के अंदर में एक असर रसूख वाला, बड़ा ही मालदार, बड़ा ही सोबर और काफ़ी रहमत करने वाला इंसान हूँ। मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि जिसके पीछे लड़कियाँ मरती है। शादी करने के लिए मुझको जो है बड़ी बड़ी ऑफर्स आती है। और वही बात है कि मेरे साथ जो है एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा इंसान पागल हो सकता है क्या? और वही बात है वकील साहब कहते हुए कि मुझे कायल करने से कुछ नहीं होगा, ये तो मतलब कि लड़की का अधिकार होता है खुदा की तरफ से। लेकिन वही बात है कि खुदा के नज़दीक ये सबसे नापसंदीदा अधिकार है, ये भी तो बोले। लेकिन वही है कि मुझे कायल करने से क्या होगा, मैं तो वकील हूँ और थोड़े पैसे ज़्यादा देंगे आप तो मैं तो खूनी को भी छुड़वा लूँगा। लेकिन वही बात है कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं एक असर रसूख वाला काफ़ी सिंपल सोबर इंसान हूँ। मेरी इज़्ज़त है मुआशरे के अंदर, मैं काफ़ी ज़्यादा जो है नाइस पर्सन हूँ। लेकिन मेरे घर वाले जो है मुझे नाइस नहीं मानते और ना ही मेरे बीवी के घर वाले मुझे नाइस मानते हैं। पता है किस तरह से मैं जोर के हाथ उनके पैरों में पड़ा था। मैंने कहा था मुझे मेरी बीवी जरूर है, मुझे मेरी बीवी जरूर होती है, लेकिन मुझे निकाल दिया। इतना या लगा। लेकिन वही बात है कि हमारा वकील कहता हुआ कि ये सारा रोना धोना यहाँ नहीं चलेगा, जज के सामने चलेगा, वहाँ पर आएगा और ये सब कीजिएगा। दूसरी तरफ वकील कहता हुआ कि एक और बात सोच लीजिए, अगर आप इज्जतदार असर रसूख वाले इंसान हैं तो वकील के मार्स के अंदर, अदालत के अंदर तो इज्जत ही सबसे पहले नीलाम होती है। लेकिन वही बात है कि इज्जत की वजह से ही तो यहाँ पर आया हूँ और अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए सामने वाले की इज्जत को दागदार करना पड़ा तो वो भी कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है मुझे। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से वकील साहब हमारे सुल्तान को लिए कोर्ट में हाजिर हो गए। सामने था हमारी प्यारी से असरा का भाई और उसकी वकील, और वकील ने जो है सारा का सारा मुकदमा जज साहब के सामने रख दिया। जज साहब ने पूछा कि भाई साहब आप भी कुछ बताएं। लेकिन भाई साहब ने कहा कि मेरी बहन को बड़ा ही मतलब कि अजियत देता है, ये शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक अजियत ज़रूर देता है। लेकिन वही बात है, जज साहब पूछती हुई कि मानसिक अजियत किस तरह से देता है, गाली गलौज करता है क्या? लेकिन वही बात है कि हर मानसिक अजियत गाली गलौज नहीं होती, कभी कभी कुछ रवैये, कुछ एहसासात इस तरह के डेवलप हो जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें की जाती है, कुछ इस तरह के तंज ताने किए जाते हैं कि जो मानसिक त्रास बन जाते हैं। और वही बात है कि हमारी वैसी जज साहिबा कहती है मुझे मत सिखा, चल सुल्तान को बुला। और सुल्तान को जिस तरह से बुलाया जाता है, सुल्तान आता है बड़ा ही नाइस सोबर और कुर्ते पंजाबी में एकदम हैंडसम लगता हुआ, कहता हुआ कि जज साहब मैं सुल्तान, एक मोहब्बत प्यार और एहसास करने वाला इंसान, मेरी बीवी के साथ में बड़ा अच्छे से रहता था, लेकिन इन लोगों ने मेरी बीवी को किडनैप कर लिया, अटैक कर लिया, उसे अगवा कर लिया और जो है अब वापस भी नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी जज साहिबा कहती है कि मेन पॉइंट पे आओ ना, ये क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो। तो सुल्तान कहता हुआ कि मैं जो हूँ काफ़ी नाइस हूँ और मैं पागल नहीं हूँ, अगर आप चाहे तो मैं ऐसे सर्टिफिकेट 4 इनके लिए भी बनवा के आपको दे सकता हूँ। और जज साहिबा ऐसे आँख फाड़ के देखती हुई कि यार ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा होशियार लगता है। दूसरी तरफ सुल्तान अपना मुकदमा खुद ही लड़ता हुआ, वकील तो सिर्फ साइड पर खड़े रखने के लिए किया था, कहता हुआ कि मैं अपनी बीवी से बड़ा मोहब्बत करता हूँ, एहसास करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो पागल है फिर भी मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये रहने नहीं देता जालिम समाज, ये शैतान के पुजारी मुझे जीने नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी वकील साहिबा कहते हुए कि ये झूठ बोल रहा है, ये उसे अजियत देता है, ये उसे जो है काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान करता हुआ कि मैं टॉर्चर, और मैं मेरी फेसबुक प्रोफाइल देखिए, मेरी यूट्यूब चैनल देखिए, कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी बीवी से। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सर्व कहता हुआ कि ये सब झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का फसादी इंसान है, इसको जो है लोगों को डिग्रेड करके अपनी अना की तस्कीम के लिए ये लोगों के साथ गलत गलत चीज़ें करता है, उनको जो है बार बार नीचा दिखाता है और बार बार ऐसा दिखाता है कि यही है, कोई और दूसरा है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान कहता हो कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इनकी बहन पागल है। और वही बात है कि अगर इनकी बहन पागल है तो तुम इन्हें तलाक क्यों नहीं दे देते? लेकिन वही बात है कि तलाक क्यों दूं, मेरे घर के अंदर ऐसे रिवाज नहीं है, हम लोग शादी को तलाक में बदलना अच्छा नहीं समझते। वही बात है कहता हुआ और सही वही मतलब कि पुरानी बातें करता हुआ। और दूसरी तरफ हमारे सरवर भाई भी कुछ नहीं कर पाए। तो तीसरी तरफ हमारे प्यारे से वकील साहब ने कहा कि आप एक काम कीजिए, इनकी बहन को बुलवाइए, उसी से सब सच बुलवाइए, वो ही सब सच आके बता देगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी वकील साहिबा कहती है कि वो पागल है, इसने पागल कर दिया है उसे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जज साहिबा कहती कोई बात नहीं, आंशिक तौर पे पागल है ना, जब आज ठीक हो जाए तो बुला लेना, और अगली 12 तारीख की तारीख दे दी। तीसरी तरफ हम बात करें तो एक तरफ सुल्तान, एक तरफ सरवर भाई कहते हुए कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक खौफनाक इंसान लगा, मैं तो डर गया इससे। कि तो हमारी प्यारी सी असरा ने कहा कि ऐसा क्या किया मेरे सुल्तान ने? सुल्तान ने जो है अपना मुनाफिकत का झंडा उठाकर हम सबको जो है गलत साबित कर दिया, इतना मासूम बन गया था कि मुझे
मुझे भी उस पर दया आ गई थोड़े टाइम के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जुल्मी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान कहता हुआ कि उन लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगा, उन लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है, इतनी जिल्लत इतना जलील किया मुझे ढक के मार के निकाला वहाँ से। मैं उन लोगों से अपनी बदनामी का बदला लेकर रहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ अब्बाजान जो है अपनी डैडी को खुजलाते हुए कहते हुए कि उसकी बेटी को घर लाना है क्या, और वही बातें घर तो मैं लेकर आऊँगा, दुगनी शर्तें मनवाऊँगा और जो है पार्टी करेंगे फिर। और तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बारी सी अम्मी जान जो है टेंशन में आ गई, कहने लगी कि ये कैसे बाप बेटे, इनको जरा भी औरत जात के ऊपर दया नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ बाप बेटे दोनों ही जो है एक दूसरे को देखकर खुश होते हुए कहते हुए कि इस वाली को तो नहीं जाने देंगे, बड़ी मुश्किल से हाथ में आई है कोई, इसकी तो ज़िंदगी पूरी बर्बाद करेंगे जैसे कि हमारी माँ ने हमारी की थी। तीसरी तरफ हमारा सरवर भाई कहता हुआ कि यार इस इंसान से जो है इस तरह से नहीं निपटा जा सकता, किसी भी तरह से जो है इसको गलत साबित करना होगा, इसको पागल साबित करना ही होगा। लेकिन कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए पता नहीं कैसे करेंगे, आगे बात कर लेते हैं कि हमारी प्यारी सी असरा जो है टेंशन लेती हुई सोचती हुई कि किसी भी तरह से जो है हम सुल्तान को जो है सुधार सके तो कितना अच्छा हो जाएगा। मैंने अपने घर को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाभी जान कहती हुई कि एक तरफा कोशिश नहीं होती, पागलपन होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी असरा कहती है हाँ सुल्तान है ही ऐसा, इतना प्यारा इतना न्यारा, बात करने की तमीज़ इन बिन टिन में रहने वाला, इतना मस्कुलर इतना फेब्युलर, आए हाय हाय इतना चिकना इतना चिट्टा गोरा लड़का, किसी भी लड़की की नीयत खराब हो जाए। उसको देखकर मेरी भी तो लाट टपकने लगी थी। आए उस घोड़े को जब घोड़े पे देखा तो पागल ही तो हो गई थी मैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नई सी भोली सी बाली सी भाभी जान कहती हुई कि इस तरह से मतलब कि डिप्रेशन में मत आओ, बड़ी मुश्किल से तो निकाला है, चलो चलो बाहर जाते हैं, थोड़ा मतलब कि चैरिटी करेंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो असरा कहती हुई लेकिन मेरा सुल्तान, लेकिन वही बात है कि सुल्तान बुल्तान छोड़ो, अब उसे मुल्तान में फेंको। और तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी असरा जो है आउट ऑफ होम जाती हुई और वहाँ पर बच्चों को चॉकलेट्स बांटती हुई कहती हुई कि ये लो चॉकलेट खाओ, मुझे दुआ दो कि सुल्तान मेरा सुधर जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से नौफिल भाई जो है उन लोगों को जाकर अपने कैबिन में बिठाते हुए बातचीत करते हुए, लेकिन तभी वहाँ पर चांदनी अगर चांदनी ने जैसे ही हमारी प्यारी से असरा को देखा तो पहचान लिया, कहा कि अरे आप तो वही है ना असरा। और वही बात है कि तुम मुझे जानती हो, और वही है कि हाँ जानती हो ना, लेकिन सुल्तान की वजह से जानती हो। आप तो कितनी ज़्यादा मतलब कि लकी है, कितनी किस्मत वाली है, आपकी किस्मत तो कितनी अच्छी है, आप सुल्तान की बीवी है। और क्या बात है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी असरा कहती है कि बस कर दे पगली बस कर दे। लेकिन वही बात है नहीं नहीं नहीं, सुल्तान तो सुल्तान है, अपनी बातों के माया जाल में सबको पिरो लेता है। लेकिन वही बात है कि सही बात है, तुम्हारी माया जाल बातों का एक यही चीज़ तो उससे आती है, कम वक्त कितनी प्यारी बातें करता है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर जो है नौफिल भाई कहते हैं कि बस कर दो चांदनी, इस तरह की बातें मत करो। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाभी जान कहती है कि ये अब सुल्तान को तलाक देने वाली है, तो इतनी तारीफें उसके किसके सामने ना किया करो। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी चांदनी कहती हुई कि इतने अच्छे इतने अजीम शख्स को आप छोड़ देगी। लेकिन तीसरी तरफ हमारे नौफिल भाई कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान तुम्हें अच्छा लगे वो अजीम भी हो। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाभी जान भी कहती हुई कि सही बात है, वो एक पागल इंसान है, बातों के माया जाल में पिरोकर लोगों को उल्लू बनाता है, उनको पागल बनाता है। इस बेचारी को भी आधा पागल कर ही दिया था उसने। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी परी से आती हुई कहती हुई अच्छा हुआ कि आपकी नरन उसके जाल से निकल गई, वरना मेरी तरह उसकी हालत होगी पूरी पागल हो जाती। और इसी के साथ जो है किस्त खत्म हो गई। अब देखते हैं कि आगने वाली किस्त में क्या होगा, क्या नौफिल भाई और परी से हमारी प्यारी सी असरा की मदद करेंगे, किस तरह से वो सुल्तान की नकील के अंदर आखिरी नकील डालेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। की वजह से अपने भाई के आगे मेरे तुम्हारे रिश्ते का आगे जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोच कर उतरा ही नहीं कि मैं आपका